नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, कहते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। उसको लाख सीधा करने के लिए कितने भी महीने पाइप में डाल दो, जब निकालोगे तो फिर वो अपने नेचर के अनुरूप वो हमेशा फिर वो टेढ़ी हो जाएगी। यही हाल कुछ सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों का है, सहारा प्रबंधन तंत्र का है। जब जब हम लोगों ने आंदोलन को एक बड़े आंदोलन में तब्दील करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को रखा है, तब तब ये लोग एक नया सी गुफा छोड़ते हैं और अब इस समय फिर एक नया सा गुफा की गुमराह करने का उन्होंने एक पत्रक आपके बीच में डाल दिया है। अब इनका नया एक फार्मूला कि 30 तारीख को पता नहीं क्या ग्लोबल योजना के तहत ये लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। जितनी बार भी ये आंदोलन की कड़ी में हम सभी लोगों ने इस कार्यक्रम की जब भी शुरुआत करी, याद करिए वो पहला कार्यक्रम जब हम लोगों ने जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया 5, 6, 7 तारीख को, हम सभी साथियों ने जंतर मंतर पे कार्यक्रम रखा। तो 5, 6, 7 तारीख को सहारा प्रबंधन तंत्र ने अपने कार्यालय पे कार्यक्रम रखा ताकि यह आंदोलन डाइवर्ट हो जाए और आंदोलन में वो भीड़ ना पहुंच पाए और बात ना सुन पाए लोग, क्योंकि वो रोकना चाहते थे कि ये आंदोलन ना खड़ा हो पाए। फिर हम लोगों ने 13, 14 का कार्यक्रम किया, 9 को कार्यक्रम किया, तमाम और कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। जब हम लोगों ने कार्यक्रम रखना शुरू किया और बड़ा कार्यक्रम कोई होता था, एक नया कोई लेटर वो लोगों के बीच में जारी कर देते थे और कहते थे कि अब अगले महीने से हम लोगों का धैर्य रखिएगा, हम 4 दिन बाद से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब एक नया लेटर और भी जारी हुआ। तो इसी नाते मैं कह रहा हूं कि लोग अपने नेचर को बदलना नहीं चाहते और ये आंदोलन चूंकि मील का पत्थर साबित होने जा रहा है 26 तारीख तक, कोई देश का कोई हिस्सा नहीं बच रहा। हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य से लोग अपने इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए स्वयं की तैयारी ना बना ली। तो इस बड़े आंदोलन से 2 चीजें होंगी। पहली चीज, सरकार को स्पष्ट चेतावनी मिल जाएगी कि अगर भुगतान नहीं हुआ और सहारा प्रबंधन के तंत्र के साथ गलबहियां करते दिखे तो आपको सत्ता छोड़ देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को सफल कर दिया और प्रत्येक जनपदों में कार्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं को लेके जिला मुख्यालय पे खड़े हो गए, तो किसी भी जिले में अगर 10,000 से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो अगर हम लोग पूरे देश में ऐसे ही 10,000 5,000 लोग खड़े हो जाएंगे, तो देश में जब ओवरऑल गिनती काउंटिंग होगी तो लाखों लोग, जो हम लोग कहा करते हैं कि अगर 1 लाख लोग कहीं खड़े हो जाएं तो निश्चित तौर पे उसी दिन भारत की सरकार को एक बड़ा निर्णय ले लेना पड़ेगा और सुब्रत राय को जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं। उनकी संपत्तियां बेच करके सुब्रत राय की तमाम संपत्तियों सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है और वो उसके माध्यम से आपको पैसा दे सकती है। अभी तक जो ये पोर्टल का मामला था, ये पोर्टल का मामला सरकार को दूसरी तरीके से ब्रीफ कराया गया और सरकार को इस तरीके से ब्रीफ करा के कि ये आंदोलन दबा दिया जाए, चूंकि चुनाव सन्निकट है। चुनाव के बाद कोई फैसला उन लोगों ने प्रस्ताव दिया, सहारा प्रबंधन तंत्र के लिए के लोग पहले ये पोर्टल की एक प्रक्रिया को लागू करके उनके द्वारा बताए गए पोर्टल के तरीके लागू किए जाएं, जिससे हम चरणबद्ध तरीके से इस चुनाव को निपटा लें और जनता इसी भ्रमजाल में उलझी रहे। इस मामले में सहारा प्रबंधन तंत्र की बात सरकार मान गई और सरकार ने सुब्रत राय के साथ चल के खेला कर दिया। वैसा पोर्टल के माध्यम से घोषणाएं कर दी, लेकिन उनकी नीयत बहुत साफ नहीं है। वो आपके इस पैसे को
देना नहीं चाहते जब तक आपका बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा। तो 26 तारीख का एक ऐतिहासिक दबाव बनाने की ज़रूरत है और निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि सहारा प्रबंधन तंत्र में आज ही से खलबली मच गई है। सरकारों में भी मॉनिटरिंग होने लगी है, तमाम एजेंसियों से फ़ोन आना, तमाम तरीके से आंदोलन को रोकने का प्रयास करना, लेकिन इसके बावजूद हम सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि 26 तारीख का आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में होगा और प्रत्येक जनपद में अगर 10,000 भीड़ भी आ गई और ऐसे हर राज्य में अपने अपने जिला मुख्यालयों पे लोग खड़े हो गए तो उसी दिन क्रांति आ जाएगी। क्रांति कोई एक निश्चित स्थान पे बैठ लिया जाए और लाखों लोग खड़े हो जाए, ये जो संभव नहीं हो पा रहा है, कारण उसका ये है कि लोगों के पास पैसे नहीं है और लखनऊ, दिल्ली और राज्य की राजधानी की तरफ जा नहीं पा रहे। लेकिन अपने ज़िले में तो आ सकते हैं ना, अपने ज़िले में तो खड़े हो सकते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये सही है कि हम विषम हालात में आंदोलन को लड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से हम लोगों के पास भी पैसे की काफ़ी दिक्कत है, तमाम सारे काम हम सभी लोगों ने छोड़े हैं। ये निश्चित तौर पे है, 100 रुपये की सदस्यता मांगी गई थी, इसी सदस्यता से हम लोग विभिन्न राज्यों में जाके संगठन बड़ा करने में हम लोगों को सहूलियत महसूस हो रही थी। हम खड़े हो सकते थे और देश में एक बड़े आंदोलन की रणनीति बना सकते थे। और हमने तो लोगों से कहा था ईमानदारी के साथ कि 1 रुपया भी 13 करोड़ लोग दे देंगे तो हम कानूनी से लेके जनता की अदालत तक में भी सरकार को नतमस्तक करा करके अपने भुगतान ले लेंगे। और 100 रुपये की जो हमने मांग करी थी उसमें हम 75 रुपये अपने साथियों को उसी राज्य उसी ज़िले में देते थे। 25 रुपये हम सिर्फ इस नाते रखते थे कि हमारे देश भर में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम लगते हैं, हम सभी लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में जाना पड़ता है, तो 1 बार 2 बार हम लोग अपने पैसे से जा सकते हैं, लेकिन बार बार कहीं निकलना होगा तो बहुत सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी ताक पे रखे हैं, बार बार निकलने में परेशानी है, तो हम लोगों को आर्थिक सहयोग के रूप में भी ज़रूरत थी। और आज भी आप लोगों से कहते हैं कि अगर संगठन को बड़ा करना है, अपने पैसे की भुगतान लेना है तो आर्थिक सहयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन 26 तारीख का जो कार्यक्रम है, आप तमाम साथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम कहीं राज्य की राजधानी नहीं बुला रहे, हम किसी केंद्र की राजधानी नहीं बुला रहे, हम सहारा शहर भी नहीं बुला रहे हैं, हम आपको अपने ही ज़िले में जिलाधिकारी कार्यालय तक बुला रहे हैं, अपने अपने टीम के साथ, अपने अपने लोगों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पे 10 बजे से 5 बजे तक रहिए। हाथों में एक बड़ी थाली ले लीजिए और बजाने का कुछ, थाली बजाने के लिए कोई संसाधन ले लीजिए। ये थाली इतना बजाइए कि सरकार की नींद जो सोई हुई है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है, उसके कान खुल जाए और कोई निर्णय और फैसला ले ले। तो इस नाते 26 तारीख के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र में भी खलबली है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुब्रत राय के साथ क्या हो रहा है और सुब्रत राय किन परिस्थिति और किन हालात में है। तब तक को इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे और जितने ज़्यादा हम लोगों के बात तक पहुंचने के लिए शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी दूर तक ये वीडियो जाएगी और हमारे नए साथी हमसे जुड़ेंगे। तो हमको ये विश्वास है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अगर हमारे इस चैनल के होंगे तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को लोग दूर तक देखने का काम करेंगे और आंदोलन बड़ा होने में मदद मिलेगी। और हाँ, मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि 26 तारीख का जो आंदोलन है, क्योंकि सरकारों की भी नींद खराब हो रही है, तो सारा प्रबंधन तंत्र के भी हाथ पांव खुलने लगे हैं कि कहीं मामला पासा पलट ना जाए। वो डाल हैं तो हम लोग पाट लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। मिशन भुगतान नारा है कि 2024 के पहले अगर भुगतान नहीं तो सुब्रत राय को हम चैन से नहीं रहने देंगे और भारत सरकार को भी चैन से नहीं रहने देंगे। अगर 2024 के पहले भुगतान नहीं होगा तो बीजेपी सरकार को मतदान देगा, चाहे जितनी कोशिश करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।